देखते हैं आज के फिजिक्स के टॉपिक में हम लोगों को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र कब ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। लेकिन आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किस में ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, अक्ष के अनुदिश जब बिंदु नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्लियर है। अब जब अक्ष के अनुदिश अगर नहीं रहेगा बिंदु तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये अक्ष है, अक्ष के अनुदिश इसी के आगे होगा, बिंदु यहाँ है, बिंदु P, और इस स्थिति में यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि चुंबक है N और S ध्रुव वाला एक चुंबक है, या NS ध्रुव का एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता +M और -M है। क्योंकि ये क्या है, तो ये जो है वह है चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव में एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन निरक्षीय स्थिति में भले ही हम निगेटिव से इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो फिगर है इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि माना कि NS ध्रुव का एक क्या है, चुंबक है, या NS एक चुंबक है जिसका ध्रुव क्या है, तो जिसका ध्रुव जो है वह N एवं S है। ध्यान देना, N और S इसका ध्रुव है, एवं इन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्रमशः कितनी है, तो क्रमशः +M एवं -M है। एक हो गया +M और दूसरा हो गया -M। इन ध्रुवों के कारण ही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान निरक्षीय स्थिति में कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु P पर ज्ञात करना है। यही ना ज्ञात करना है। लिखेंगे इन ध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ ज्ञात करना है, तो निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर ज्ञात करना है। स्थित बिंदु P पर ज्ञात करना है। अब तो क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, तो जो भी ये NS ध्रुव का चुंबक है, इस NS ध्रुव के चुंबक के विषय में हमने बताया कि इसकी ध्रुव प्रबलता +M है और -M है। अब ये +M और -M ध्रुव प्रबलता के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक होगा B sin थीटा और क्षैतिज घटक होगा क्या, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि पहले ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, दूसरे के कारण B2। तो इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा B sin थीटा। लेकिन जब क्षैतिज घटक देखेंगे इन दोनों ध्रुवों के कारण तो हो जाएगा B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे। तो पहला कौन सा घटक होगा, पहला घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत है ना, तो ये हो जाएगा पहला ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक B sin थीटा, और इसी की दिशा ऊपर की भी तरफ है और इसी की दिशा नीचे की भी तरफ होगी। तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर घटक B sin थीटा है, जिसकी दिशा विपरीत होने के कारण यह एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक B sin थीटा है जिसकी दिशा
विपरीत होने के कारण, जिसकी दिशा विपरीत होने के कारण यह एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। यह एक दूसरे को निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो एक दूसरे को हम तो यहाँ बी साइन थीटा ही लिखे हैं, तो एक दूसरे क्यों लिख रहे हैं जी? एक दूसरे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ दो ध्रुव है। तो पहला हो जाएगा b1 साइन थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा b2 साइन थीटा। एक ऊपर की तरफ अगर b1 साइन थीटा तो फिर क्या हो जाएगा b2 साइन थीटा। और इस स्थिति में प्लस और माइनस है तो यह एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। दूसरा घटक क्या है, तो जो दूसरा घटक है वह है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक क्या है, b कॉस थीटा। दो ही ना घटक होगा, एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा होगा क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक में जो होगा वो होगा b साइन थीटा। क्षैतिज घटक में क्या होगा, तो क्षैतिज घटक में होगा b कॉस थीटा। दो ध्रुव है तो होगा b1 कॉस थीटा और b2 कॉस थीटा। तो लिखेंगे दूसरा कि दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर घटक, ये पहला हो गया, तो दूसरा होगा क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक में क्या होगा भाई, तो क्षैतिज घटक में क्या होगा, क्षैतिज घटक b कॉस थीटा है, जिसका बिंदु P पर मान क्या है, तो b1 कॉस थीटा और b2 कॉस थीटा। b1 कॉस थीटा एवं जिसका बिंदु P पर मान b1 कॉस थीटा एवं b2 कॉस थीटा है। क्लियर है? अब ध्यान देना, अब ये जो बिंदु P पर हमें मान मिला b1 कॉस थीटा और b2 कॉस थीटा, इन मानों से ही हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब इन मानों की तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक ही घटक है b1 कॉस थीटा और b2 कॉस थीटा। तो अब मान कैसे मिलेगा, तो जब b1 और b2 का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान रखेंगे, b1 b2 को जोड़ देंगे, कुल बिंदु P पर क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। लिखेंगे इसलिए चित्र से, तो चित्र से अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि ध्रुव N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अब चित्र से एक चीज़ और कर सकते हैं, दूरी कितनी है, तो बिंदु P r दूरी पर स्थित है ना। तो बिंदु P जब r दूरी पर स्थित है और ये इसकी जो चुंबक की लंबाई है वह L है, मध्य बिंदु O से चुंबक की लंबाई कितनी है, L है। तो इसका भी जिक्र कर देंगे कि मध्य बिंदु चित्र से जो है वो O से लेकर के और N तक की दूरी, O से लेकर के N तक की दूरी, O से लेकर के S तक की दूरी बराबर है और इसका मान कितना है, L है। साथ ही साथ हम P से लेकर के और O के बीच की दूरी जो है वह देख लेंगे कितना है, R है। अब हमें किसका मान चाहिए, P और N का। तो P और N का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, P और S का। दोनों का मान बराबर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये समकोण बना रहा है ना। तो समकोण बना रहा है तो ये हो गया आधार और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हमको P और N का मान चाहिए, P और S का मान चाहिए, तो दोनों तो कर्ण ही बन रहा है। तो जब दोनों कर्ण बन रहा है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब ये मान अंडर रूट L स्क्वायर R स्क्वायर कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान देना, ये जब मान यहाँ पर आ गया तो अब हमें ध्रुव N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, B1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 और बटे में 4 पाई प्लस m बटे में अंडर रूट R स्क्वायर होता है ना। तो R स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट R स्क्वायर कह रहे हैं, R स्क्वायर होता है ना। तो R का मान क्या है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो B1 बराबर म्यू 0 और बटे में 4 पाई, तो ये हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आ गया हमारा पहला मान। अब देखना, ध्रुव N के बाद ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब ये मान निकालेंगे। तो अब इस स्थिति में क्या मिलेगा, ध्यान देना, अगर ध्रुव S के कारण निकालेंगे तो ये होगा B2, और B2 बराबर क्या होगा, तो B2 बराबर होगा म्यू 0 और बटे में 4 पाई
और इसके बाद होगा -m और बटे में आर स्क्वायर, तो अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो b2 बराबर क्या हो जाएगा μ0 और बटे में 4 पाई, और ये हो गया -m और ये हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस समीकरण 2। अब हमें बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान किससे मिलेगा, तो b1 cos थीटा और b2 cos थीटा को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तब ना कुल परिमाण निकलेगा। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो b बराबर मिलेगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। तो cos थीटा तो दोनों में है ना जी, तो जब cos थीटा दोनों में है तो cos थीटा को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा b बराबर cos थीटा को जैसे ही कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा b1 प्लस, अब cos थीटा का मान निकाल लेते हैं और एक ही बार cos थीटा का भी मान रखेंगे, b1 b2 का तो मान मिल ही गया है, मिला है कि नहीं मिला है। तो चित्र से cos थीटा का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। चित्र से cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार, तो आधार का काम L कर रहा है और कर्ण का काम अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, तो L बटे में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा। अब इन तीनों का मान एक ही साथ रखेंगे, लिखेंगे इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान, तो cos थीटा के जगह पर L बटा में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस, तो ये हो जाएगा L बटा में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस। अब B1 का मान रखेंगे μ0 बटा में 4 पाई m बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा μ0 बटे में 4 पाई और m बटे में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। मैंने बताया था निरक्षीय स्थिति में मान पॉजिटिव लेंगे, भले निगेटिव आया है दूसरा, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा b2 का मान, b2 का मान हो जाएगा μ0 बटे में 4 पाई m बटे में एल स्क्वायर और प्लस। अब इसको हल करेंगे तो b बराबर हमें क्या मिलेगा l बटे में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और देखो ये एक पद और ये एक पद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो पद होगा ना, यानी कि x और x जोड़ते हैं तो क्या होता है 2x होता है। वैसे ही μ0 बटे में 4 पाई m बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दो बार जोड़ देंगे तो 2 से गुणा होगा कि नहीं होगा, तो जब 2 से गुणा होगा तो इसको ऐसे सेट कर देंगे μ0 बटे में 4 पाई और ये हो जाएगा 2m और बटे में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ये दो आप पहले लिखो या इसके बीच में लिखो, गुणा करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा उतना ही मान, x और x जोड़ते हैं तो 2x। वैसे ही अगर आप इसको जोड़ रहे हो एक जैसा पद है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ना 2 इंटू, तो 2 इंटू जो पहले लिखोगे वो कहाँ लिख दोगे, यहाँ m के साथ लिख दोगे। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमें मान मिलेगा b बराबर μ0 और बटे में 4 पाई मिलेगा ना, μ0 और बटे में 4 पाई, और ये देखो 2m है तो हम इसको क्या लिखेंगे m और इंटू 2l सजा करके लिख दिए। और ये क्या है तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घात 1 और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घात 1 बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घात 1 जोड़ 1 बटा में 2, क्योंकि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n होता है तो फॉर्मूला होता है x के पावर m और प्लस n, तो इसका घात 1 है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का और इसका 1 बटा 2, दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो देखते हैं, तो μ0 बटा में 4 पाई m इंटू 2l और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घात कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1 3, 3 बटा में 2। फाइनली हमें मिलेगा b का मान μ0 और बटे में 4 पाई m इंटू 2l को हम क्या कह सकते हैं कैपिटल M कहेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से होता है कैपिटल M बराबर प्लस माइनस m और इंटू 2l। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैपिटल M और बटे में क्या है तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के घात 3 बटे में 2। बात समझ में आ रहा है। अब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान क्या होता है नगण्य होता है। आप खुद देखो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है
और यहाँ से मध्य बिंदुओं से यह दूरी r है, तो इस r की तुलना में ये मान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये l का मान नहीं बढ़ेगा। r की तुलना में l का मान क्या है, नगण्य है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि, अच्छा ये m कैसे लिख दिए, चूंकि m बराबर होता है प्लस माइनस स्मॉल m और इंटू 2l। ये कैसे हुआ, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान क्या होता है, नगण्य होता है। अभी मैंने बताया कि r का मान जो है वो बड़ा है और l का मान क्या है, छोटा है। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान क्या होता है, नगण्य होता है। तो जब नगण्य होता है तो इसका मान क्या रखेंगे, 0 ना। तो अब ये क्या मिल जाएगा, इसलिए b बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई और कैपिटल M बटे में एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0, और r स्क्वायर का मान r स्क्वायर ही रहेगा और पावर 3 बटे में 2। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे में 4 पाई, और ये कैपिटल M है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और r स्क्वायर के पावर 3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर के पावर 3 बटे में, तो 2 से 2 ये कट जाएगा। अब ये बटा में है और ये पावर में है, तो जब कभी भी x के पावर m इंटू एक्स के पावर n होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, x के पावर mn गुणा हो जाता है ना। तो जब 2 में 3/2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, 3 केवल मिलेगा। तो अब इस स्थिति में b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू 0 और बटे में 4 पाई और कैपिटल M बटे में r का क्यूब। यह जो मान है वह निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सटीक मान की व्याख्या करता है। यानी कि जो भी अगर मान निकलेगा सटीक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा, b बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई m बटा में r का क्यूब। अब आप यही याद करो, निरक्षीय स्थिति में, ये तो अभी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या था, तो म्यू 0 बटा में 4 पाई के जगह पर हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हो गया था p बटे में r का क्यूब। तो समतुल्य है कि नहीं है, आप इन दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हो, एक साथ समझ सकते हो, बशर्ते आपको कोई ना कोई एक टॉपिक याद होना चाहिए। अगर चुंबकीय वाला याद है तो आप वैद्युत क्षेत्र वाला आसानी से ज्ञात कर सकते हो, अगर वैद्युत क्षेत्र वाला याद है तो आप चुंबकीय क्षेत्र वाला आसानी से ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद जो है वो इंग्लिश पढ़ा जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।